इस वक्त इट इज इंडिया वर्सेस नेदरलैंड। इस वक्त अगर इंडिया की कॉम्बिनेशन की बात की जाए तो ओवरऑल इस वक्त अपने कंडीशन के अंदर ये इस वक्त इनको हराना जो है वो भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। इंडिया के जो ओपनर से लेकर नीचे तक जितने भी खेलने वाले प्लेयर हैं, जितने भी तीसरे पे, चौथे पे, पांचवे पे, छठे पे अटैकिंग क्रिकेट खेलते हैं। इंडिया की जो सी बैकबोन है ना, मैं समझता हूँ वो इनकी जो नीचे की लोअर बैटिंग है ना, हार्दिक पांड्या है और जो दूसरे ऑलराउंडर्स हैं, ये कमाल बैटिंग करते हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि इसको हराना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इंडिया वर्सेस नेदरलैंड्स इन वर्ल्ड कप पे इस पे कोई फर्क भी नहीं पड़ा, क्योंकि ये मैच एक ऐसा मैच था जो सिर्फ अपने अपने प्राइड के लिए खेला जा रहा था। नेदरलैंड्स की आज वर्ल्ड कप कैंपेन इख्तिताम को पहुंची। भारत बहुत आगे निकल चुका है बाकी टीम से, खासतौर पे इस वर्ल्ड कप में कोई टीम इनको छू नहीं सकती है, क्योंकि बैटिंग में बेइंतहा टैलेंट है, बॉलिंग में बेइंतहा टैलेंट है। और आज दोनों डिपार्टमेंट्स में पता चला कि क्यों बाकी टीम से बहुत आगे निकल गए हुए हैं। एक डिफिकल्ट पिच थी जिसमें बल्ले में बॉल नहीं थी आ रही, लेकिन क्या ही हिटिंग की है शिवम दुबे ने। मतलब शिवम दुबे ने खड़े खड़े छक्के मारे हैं। इंडिया की टीम को वर्ल्ड कप का फाइनल जीतना चाहिए, ये मैं आपको बता रहा हूं। ये जो टीम है ना, ये टीम किसी के हाथ नहीं आएगी, जो मुझे ऐसा, मेरी ऐसी फीलिंग जो मुझे लगती है। जितने भी उनके बैट्समैन हैं, जब इस तरह की टीम आती है तो हर बैट्समैन की कोशिश होती है कि वो लंबे रन करे, अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करते। जितने भी उनके बैट्समैन हैं इंडिविजुअल सारे बड़ी अच्छी फॉर्म में हैं। इस वक्त अगर इंडिया की कॉम्बिनेशन की बात की जाए तो ओवरऑल इस वक्त अपने कंडीशन के अंदर ये इस वक्त इनको हराना जो है वो भी एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। शिवम दुबे द न्यू डॉन फॉर इंडियन क्रिकेट। डॉन ही है भाई साहब। स्टार्ट स्लो हुआ है, उसके बाद जब बल्ला घूमे तो एक एक ओवर में 20-20 तो आराम से पेल देता होता है। आज भी उसने 6 छक्के 4 चौके 31 बॉलों के ऊपर 66। हर जो कहते हैं ना उसको सेक्शन में तगड़े हैं, कहीं से भी वीक नहीं है। अगर कोई भी इनका लड़का अनफिट होता है, वो जो बैकअप आएगा वो उससे अच्छा प्लेयर है। और यकीन करो, जब आप शिवम दुबे जैसे नेचुरल हिटर को देखते हो, जब आप देखते हो शिवम दुबे जैसे बैट्समैन को कि यार जिस तरह जिस फ्लो में आके वो बंदा हिटिंग करता है, बॉल को चार्ज करता है, बड़ा दिल खुश होता है यार। कि आप इंडिया को इन तीनों एसोसिएट नेशंस ने वन वे और अनदर थोड़ा सा चैलेंज किया, लेकिन एक दो बल्लेबाज आते हैं, वो चैलेंज की ऐसी तैसी करके चले जाते हैं। अब 10 ओवर में था इंडिया 74 पे, और शिवम दुबे क्या क्लीन हिटिंग की है यार। आज उसने 200 के ऊपर के स्ट्राइक रेट को मेंटेन करके रखा। ये कमाल बैटिंग करते हैं, क्योंकि जी इन पे प्रेशर भी पड़ता है, लेकिन ना इनका स्ट्राइक रेट डाउन होता है। और ये किसी भी टीम में किसी भी कंडीशन में ना दूसरों को बिल्कुल इस तरह खेलते हैं कि जिस तरह अपने ना कोई बैटिंग पिच पे खेल रहे हो, और आके माहौल बिल्कुल एकदम चेंज कर देते हैं। दुबे साहब भाजी जो है वो छा गए हैं, और शिवम दुबे ने जो बैटिंग की है भाजी, 6 छक्के लगा के जा रहा है शिवम दुबे। उनकी वही वाली बात आ जाती है कि बहुत से भी प्लेयर्स हैं जो बाहर बैठे हुए हुआ इफ नॉट मोर इक्वली टैलेंटेड। और खाली अब बैटर्स ही नहीं, जैसे बॉलर्स भी। आज बुमराह ने जो यॉर्कर कराया है, आप वो सिर्फ स्किल उनकी देखें कि नए बॉल से हमारे कितने बॉलर्स ने इस तरह से आउट किया। तो दोनों तरफ वो अपना काम करें, स्पिनर्स भी आ रहे हैं। हार्दिक पांड्या ने जिस तरह आके खेला है ना, क्योंकि जी अपना तो देख के मजा आया, क्योंकि जी जिस तरह उसने स्ट्रोक्स खेले फ्रीली, तो ये बड़ी जबरदस्त चीज है इंडिया की। जो मैं कह रहा हूँ कि जो स्ट्रॉन्ग चीज है ना वो ये है। और किसी भी टीम की अगर आपने देखनी हो ना कि वो कितनी स्ट्रॉन्ग है, तो उसकी फिर नीचे की बैटिंग देखा करो कि वो कितनी फाइट करती है। तो ये किसी भी टाइम में ना ये लूज नहीं करते। ऊपर का टॉप ऑर्डर तो है ही है जो 4 से 5 बैट्समैन है, लेकिन जिससे नीचे से ये 3 भी खेलते हैं ना, तो ये अपनी टीम को ना निकाल के ले जाते हैं। तो ये मेरे ख्याल में इंडिया का सारों से मजबूत जो पार्ट है ना बैटिंग का, वो ये है। टीम इंडिया की खास बात यह है कि बैटिंग में कोई एक भी अच्छा खेल जाए, अपने पोटेंशियल पे खेल जाए, तो वो जिस तरह की एक पावर हिटिंग वाली इनिंग्स चाहिए तो वो कोई ना कोई खेल जाता है। तो आज शिवम दुबे, उसने अपने करियर के हाईएस्ट रन बनाए हैं, 200 के पार का स्ट्राइक रेट, बहुत ही शानदार, 31 गेंदे 66, 6 छक्के 4 चौके। तो उसकी इनिंग्स जो है वो पूरी हाईलाइट है इस पूरी इनिंग्स की। बाकी ठीक है, आपको पता है ईशान किशन आजकल तेज खेलता है, 7 गेंदों पे 18। वो जब से टीम इंडिया में आया है तो उसने वो पुराना वाला जो है ना, ये ईशान किशन 2.0 है, तो 17 पे आउट हो गया है। वो गेंद बल्ले को लग के ही विकेट में आ गई थी। अभिषेक शर्मा का बुरा टाइम चल रहा है, वो 3-0-0-0 है।
बात सीधी सीधी ये है कि ये टीम जीत क्यों रही है, इसके पीछे क्या ऐसी प्लानिंग है, क्या ऐसी सोच है, क्या अप्रोच है, क्या सिस्टम है कि ये टीम जीत रही है। ये टीम पहले नंबर T20 में भी है। अगर एक टीम जो है वो पहले नंबर पे है तो इसका मतलब ये नहीं है कि खाली अपनी कंट्री में खेल के वो पहले नंबर पे है। But again, let's say कि आगे क्या होता है, but I suspect it will be a big score. And मेरी नजर में अगर आप पूछें world champions, there is no question, India is the world champion. उसका ट्रैक रिकॉर्ड देखो, बाकी अब आपका सेमीफाइनल फाइनल रह गया, but India has a good record in this World Cup. बिल्कुल जिस तरह इस वक्त हम बार बार बात यही कर रहे हैं कि जिस वक्त टीम इंडिया इस वक्त जो है जिस तरह खेल रही है, शायद कोई अपनी ही उनकी गलती होगी जिसकी वजह से दे जस्ट ट्रम्बल और नहीं आगे पहुंच सकेंगे फाइनल तक या फाइनल नहीं जीत सकेंगे। बट ये पूरा जो प्रोसेस है उस प्रोसेस की हम यूसुफ कई दफ़ा बात कर चुके हैं। हम वो क्रिकेट नहीं खेल रहे जो दूसरी टीमें खेल रही, बिल्कुल यही बात है। हम इनके खिलाफ कुछ भी नहीं कर रहे हो, तो हम तो ऐसी क्रिकेट खेले ही नहीं कहीं। आप है कि हम अप टू मार्क नहीं हैं ना बैटिंग में मैं ज़्यादा ब्लेम करूँगा इसलिए कि आजकल क्रिकेट बैट्समैनों की है। ठीक है, बॉलर्स ने बॉलिंग अच्छी नहीं की, नए बॉल पे हमने विकेटें ही नहीं ली। मेरा पहले जो 10 ओवर होते हैं उसमें हमारी विकेटें है ही नहीं, हमारी बॉलिंग भी सही नहीं है, फील्डिंग भी सही नहीं, लेकिन बैटिंग में हमें करना चाहिए था क्योंकि बहुत इजी है। क्योंकि आप अगर शुरुआत में देखें तो 8-9 ओवर में इंडिया थोड़ा फंसा हुआ था, और यही टीम इंडिया की खूबसूरती है। मैं आपको हमेशा कहता हूं कि आप देखेंगे आपको जो है वो हर मैच में एक नया जो है वो मैच विनर मिलेगा, आपको जो है वो पाजी हर मैच में एक जो है वो नया खिलाड़ी मिलेगा। अब देखिए पिछले मैच का हीरो हमारे पाकिस्तान के खिलाफ ईशान किशन, आज का हीरो शिवम दुबे। कितना बड़ा गेम चेंजर है शिवम दुबे, नो डाउट। आज जो पाजी जो है वो बैटिंग कर दी है शिवम दुबे ने, आज जो है वो उसने जो है वो तबाही मचा दी है। इंडिया ने टोटली जो है वो तबाही बैटिंग की है, पकड़ के जो है वो घंटा बजा दिया है। लेकिन शिवम दुबे और ईशान किशन तो बिल्कुल इंटायरली डिफरेंट मैनर में ऑपरेट करें। पिछले गेम में भी 17 बॉलों में 27 रन शिवम दुबे के थे और ऊपर 77 थे, और वो इनफ थे इंडिया के लिए 13 रन। ये 19 ओवर में जो हार्दिक पांड्या ने 2 छक्के मारे हैं, मैं तो अभी तक उसको देख के हैरान हूं। वो शॉट ऐसा लगा जब हवा में गया कि अभी कैच होगा, ये निकला। लेकिन भाई ऐसी ब्रूट फोर्स के विजुअली तो लग रहा था कि अंदर ही चली जाएगी क्योंकि अहमदाबाद की डायमेंशंस बहुत बड़ी है, लेकिन वो जिस ईज के साथ बाउंड्री पार करके गई है, इट वाज फिनोमिनल एफर्ट बाय हिम। मतलब ब्रूट फोर्स के ऊपर मैं हैरान था। बट शिवम दुबे इज अ ग्रेट न्यूज। हाँ, कंसर्न्स हैं लोगों को अभिषेक के, लेकिन मैं समझता हूं ही इज दैट काइंड ऑफ अ बैटर हु इज नॉट आउट ऑफ फॉर्म, ही इज नॉट डिलीवरिंग, दैट इज फॉर अ फैक्ट। अब अभिषेक का हमने न्यूजीलैंड के खिलाफ भी देखा था, वो 2 ही चीजों में ऑपरेट कर रहा है, या तो डक है या तो फिर सक्सेस है, विन है या लर्न वाली सूरत हाल में वो चल रहा है। बट आई डोंट थिंक सो ही इज अ बैड न्यूज एट ऑल, बिकॉज सूर्या हालांकि आज कैलकुलेटिव खेला, लास्ट पाकिस्तान के खिलाफ भी कैलकुलेटिव खेला था। मुझे लगता है तिलक वर्मा उस फेस में थोड़ा सा स्लो हो गया था। मुझे ऐसा लगता है कि इंडियन टीम अब प्रॉपर एक मुझे नजर आ रही है कि एक सिस्टम होता है ना, सिस्टम से एक चीज चल रही होती है। अब ये जो कोचिंग स्टाफ है या कप्तान है या इवन सिलेक्टर्स हैं, ये सब मिलके, हो सकता है बीसीसीआई भी इन्वॉल्व हो इसमें, ये सब मिलके क्या प्लानिंग के साथ सिस्टम चल रहा है। देखें जिस तरह इनकी प्लानिंग नजर आ रही है ना मुझे, प्लेयर्स को कब खिलाना है, किसको रेस्ट कराना है, किसको क्या कराना है, किसको किस नंबर पे खिलाना है, ये जो चीजें होती है ना, इसमें आपका क्रिकेट बोर्ड, आपके सिलेक्टर्स, आपका हेड कोच, आपका कैप्टन, ये चारों जब तक एक पेज पे नहीं होंगे आपका सिस्टम नहीं बन सकता, कभी भी नहीं बनेगा। तो बिल्कुल जबरदस्त इनकी जो परफॉर्मेंस जा रही है, ये स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है ये इस वर्ल्ड कप के। आज जैसे ये सेमीफाइनल में जाएंगे ना, तो ये एक जो सी विक्ट्री है ना, जी है ना, बहुत बंदे को है ना ऊपर लेके जाएगी मेंटली तौर पे कि जी आप है ना सुपीरियर हो जाओगे। तो वो वाला मैच इस चीज के लिए बहुत है ना अहमियत का हामिल है। आने वाले वक्तों में बहुत टॉप क्लास किस्म की टीम बन जाएगी, इसको हराना बड़ा मुश्किल हो जाएगा क्योंकि वो हर चीज का बैकअप जो है वो रेडी कर रहे हैं। समझ आ गई है? तो इनको फॉलो करने की कोशिश करो भाई। देखो मैं आपको एक चीज बताऊं, लक साथ देती है टीम का, ठीक है। मैं आपको बताऊं मेरी नजर में इस टीम को इंडिया की टीम को वर्ल्ड कप का फाइनल जीतना चाहिए, ये मैं आपको बता रहा हूं। ये जो टीम है ना, ये टीम किसी के हाथ नहीं आएगी, जो मुझे ऐसा, मेरी ऐसी फीलिंग जो मुझे लगती है। दुनिया ने देख ली है कि आप हिसाब लगाएं, अभिषेक शर्मा कंटिन्यूसली फ्लॉप हो रहा है, मगर बाबूजी इंडिया की बैटिंग देख लें आप, बाबूजी खत्म ही नहीं होती। इंडिया की बैटिंग खत्म होने का नाम ही नहीं लेती। वो बाबूजी बेशक आप उनके 3 आउट कर दें, 2 आउट कर दें, इंडिया के जितने मर्जी आप आउट कर लें,
एक चीज साबित हो जाती है कि बाबा जी इंडिया के जितने मर्जी आउट कर लो ना, आप जितने मर्जी आउट कर लो बाबा जी, वो फिर भी 190, 200, 193, 195 लाजमी बना जाते हैं। ये लेवल है उनकी टीम का, ये लेवल है उनकी क्रिकेट का। उनकी बैटिंग देख के ना बाबा जी हमारे तो दिमाग खराब हो जाते हैं, खुदाई कसम। जैसे उन लोगों के पास बल्लेबाज है यार, मैं कहता हूं ऐसे बल्लेबाज होने चाहिए, दुनिया के पास होने चाहिए। शिवम दुबे जो बाबा जी 6ठे नंबर पे आता है, 6ठे नंबर पे, 5वें 6ठे नंबर पे शिवम दुबे आता है, और शिवम दुबे मार मार के दुमा बना के रख दिया नीदरलैंड का। नीदरलैंड की 32 गोल करके रख दी उस एक लड़के ने। शिवम दुबे में जब आप शिवम दुबे जैसा या हार्दिक पांड्या जैसा हिटर देखते हो, फिर आपको ना दिल अफसुर्दा भी होता है एक पाकिस्तानी होने के नाते कि हम पाकिस्तानी ऐसा हिटर क्यों नहीं प्रोड्यूस करते, हम पाकिस्तानी ऐसे प्लेयर्स प्रोड्यूस क्यों नहीं करते, हम अभी भी उधर क्यों अटके हुए हैं कि यार हम अभी भी 125 130 स्ट्राइक रेट में फंसे हुए हैं। जबकि आप इस इंडियन टीम को देखो, इस इंडियन टीम में हर पोजीशन पे आने वाला बैट्समैन इंडिया को एक स्टेबिलिटी देता है, एक हिटिंग पावर देता है, एक मैच विनिंग इनिंग देता है। आज क्या बल्कि इस पूरे वर्ल्ड कप में आपने देखा कि अभिषेक शर्मा का बल्ला टोटली खामोश है इस वर्ल्ड कप में। इवन कि आज ईशान किशन भी आउट हो गया, ऊपर से तिलक वर्मा भी आउट हो गया, लेकिन टीम इंडिया का नाम ही इसी वजह से ग्रेट टीम रखा गया है। टीम इंडिया का नाम ही इसी वजह से बेस्ट टीम रखा गया कि इस टीम के पास हर वो प्लेयर है कि जो अच्छी और मैच विनिंग इनिंग्स दिला सकता है, जो कि अच्छी और मैच विनिंग इनिंग आपको खेल के दे सकता है। क्या हुआ कि आज ईशान किशन नहीं चला, क्या हुआ कि आज अभिषेक शर्मा नहीं चला, क्या हुआ कि आज इंडियन टीम के 2 एक्सप्लोसिव ओपनर नहीं चले, कोई बात नहीं है। लेकिन शिवम दुबे जैसे प्लेयर जब आपकी टीम में हो, आपकी टीम में हार्दिक पांड्या जैसे प्लेयर्स हो, तो फिर आपको मैच विनिंग टोटल बनाने में कोई मसला नहीं होगा। फिर पिच जितनी मर्जी मुश्किल हो, आपकी